once again. So students, in our last video, we will discuss types of committee. Now it's time to discuss tournament, knockout, league or round robin and combination. So students, now we discuss tournaments. So what is tournament? A tournament is a type of contest in which several players participate and defeat opponents in various rounds to get to the final match and win it. The Olympics Games, Cricket World Cup, IPL, FIFA World Cup, etc. are all example of famous tournament. Tournaments do not always have to be large scale as these given examples. Some are held on zonal, district, state और national level. तो स्टूडेंट्स, आपने भी देखे होंगे कि हमारे काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. टूर्नामेंट्स क्या होता है? एक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मैचेस खेलती हैं और 2 टीमें फाइनल पहुंचती हैं और उसके बाद हम फाइनल मैच का रिजल्ट देख पाते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक टीम के साथ ही मैच खेलेगी. अब हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज परफेक्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स. अब टूर्नामेंट्स के थ्रू प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा खेलने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से उनकी जो स्पोर्ट्स स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं. आपको भी पता होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, इट मीन जितने ज़्यादा मैचेस खेलोगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स परफेक्ट होगी. सेकेंड पॉइंट इज स्काउटिंग ऑफ रियल टैलेंट. इट मीन्स टूर्नामेंट की हेल्प से वी फाउंड रियल टैलेंट. इट मीन्स टूर्नामेंट की हेल्प से हम रियल टैलेंट को फाइंड आउट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल IPL आपने देखा होगा कि पहले जब हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन होता था तो वो सिलेक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था. इट मीन्स ये आसान नहीं होता था कि हम किन प्लेयर्स को चूज करें और किन प्लेयर्स को ना करें. लेकिन जब से IPL स्टार्ट हुआ है, हम देखते हैं कि हमारे पास इतने ऑप्शंस बढ़ गए हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. वर्ल्ड कप में भी आपने एक इंसिडेंट देखा था, जब शिखर धवन को चोट लग गई थी तो हमारे पास सडन ही उसका एक रिप्लेसमेंट तैयार था. Our third point is nourishing of social skills. It means टूर्नामेंट्स में क्या होता है, डिफरेंट टीम्स आपस में मैच खेलती हैं. इट मीन्स डिफरेंट जोन नेशंस के प्लेयर्स आपस में मिलते हैं और उनके बीच में एक सोशल इंट्रैक्शंस होता है. फोर्थ पॉइंट इज कैरेक्टर बिल्डिंग. इट मीन्स टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस द यूथ ऑफ टू स्ट्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द वन दे फेस इन द क्लासरूम. इट मीन्स टूर्नामेंट के थ्रू प्लेयर्स हमेशा जो अपने एक नॉर्मल प्ले ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, टूर्नामेंट का जो एक एनवायरनमेंट होता है वो टोटली अलग होता है. अब आप डिफरेंट टीम से मैचेस खेलोगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, जहां पे आपको मैनेज करना पड़ता है स्ट्रेस, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट. जब एक प्लेयर स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, सामने वाली प्लेयर की रिस्पेक्ट करता है, तो धीरे धीरे जो उसका एक कैरेक्टर है वो एक गुड ह्यूमन बीइंग का हो जाता है. अब फिफ्थ पॉइंट इज मीन्स ऑफ रिक्रिएशंस. Tournament are a means of recreation which both the players and the spectators get to enjoy. It is little wonder then the sports tournament pull in huge crowds and are successfully financial venture. It means tournament provide करता है players और spectators को कि वो अपने आप को recreate कर पाए. For example, हमने कभी भी ये सोचा था कि हम सचिन तेंदुलकर को T20 फॉर्मेट में खेलते हुए देख पाएंगे और उनकी अलग अलग वेरिएशन देख पाएंगे, लेकिन ये कब रिक्रिएट हुआ? जब हमने IPL टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया. अवर सिक्स पॉइंट इज स्ट्रेंथिंग स्पोर्ट्स कल्चर. टूर्नामेंट की हेल्प से जो हमारी स्पोर्ट्स कल्चर है वो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है. अगर हम बात करें करंट में प्रो कबड्डी लीग की, तो आई थिंक प्रो कबड्डी लीग के पहले हम ये भूल चुके थे कि कबड्डी टूर्नामेंट होते क्या हैं, या फिर इंडिया में या अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो प्लेयर्स को या जो नॉर्मल पीपल्स हैं उन्हें पता भी नहीं होता था कि कबड्डी प्लेयर्स के नाम क्या हैं. लेकिन प्रो कबड्डी लीग्स के आने से जो कबड्डी इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गया है और अब लोगों की जो कबड्डी के लिए एक इंटरेस्ट है वो भी बूस्ट अप और इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है. अब 7 पॉइंट इज प्रमोटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशंस. काफ़ी क्लियर है कि जब हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो डिफरेंट नेशंस की टीम्स आपस में एक साथ खेलती हैं, जिससे डिफरेंट नेशन की पॉलिटिक्स
कैसी कन्वर्ट हो जाती है? फ्रेंडली, क्योंकि आपस में उन्हें ज़्यादातर मिलने का मौका मिलता है और जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन और कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम समझ लें टूर्नामेंट होता क्या है। हमने बात कर ली टूर्नामेंट्स की इंपॉर्टेंस की। अगर आपको टूर्नामेंट पता करना है कि टूर्नामेंट्स क्या होता है तो आप काफ़ी इजीली वर्ल्ड कप देख लीजिए या फिर आप IPL देख लीजिए। ये सारे ही टूर्नामेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट टीम्स आपस में आके मैचेस खेलती हैं और एक टीम फाइनल मैच जीत जाती है। अब हम बात करें नॉकआउट टूर्नामेंट की। व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट? नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या है? इन बॉक्सिंग a match is finished when an opponent is knocked down and unable to rise and return to the game within a certain time limit. This is called knockout. It means हम देखते हैं कि अगर एक बॉक्सिंग में एक प्लेयर सामने वाले अपने अपोनेंट्स को काफ़ी तेज पंच कर देता है और जो अपोनेंट्स होता है वो नॉकआउट हो जाता है। इट मीन्स अब वो दोबारा गेम में वापस नहीं आ सकता, वो हार चुका है। ऐसे ही हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। यहाँ पे आप देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिक्चर्स दिया हुआ है कि A और B, C और D। इट मीन्स नॉकआउट टूर्नामेंट में हर टीम को एक मौका मिलता है। अगर वो जीतती है तो आगे जाती है और हारती है तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट वो मैच टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। अब आप फिक्चर्स देखिए, A खेलता है B के साथ और C खेलती है D के साथ। A B में A जीतता है और C D में C जीतती है। तो अब किन टीमों का मैचेस होगा? A और C का। B और D जो मैचेस हार चुकी हैं वो ऑन द स्पॉट टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब A और C का मैच हुआ और C यहाँ पे फाइनल विनर हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब हम नॉकआउट टूर्नामेंट्स के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। सिंस ईच डिफीटेड टीम इज रिमूव फ्रॉम द टूर्नामेंट, नॉकआउट सेव कॉस्ट एंड टाइम। अगर हम क्लियर बोले तो जो नॉकआउट है वो काफी ज्यादा टाइम और कॉस्ट सेव कर देती है, क्योंकि ज्यादा मैचेस नहीं होते हैं, हर टीम के पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है और जैसे ही एक टीम हारती है वो डायरेक्टली टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और वापस अपने नेशंस लौट जाती है। सेकंड पॉइंट इज सिंस देयर आर नो सेकंड चांस, ईच टीम टेक्स इट मैच सीरियसली। जब हर एक टीम को पता है कि उसके पास दूसरा मौका नहीं होगा तो हर एक टीम अपना बेस्ट देती है। थर्ड पॉइंट इज नॉकआउट रिक्वायर फ्यूअर पीपल इन ऑर्डर टू बी ऑर्गेनाइज सक्सेसफुली। नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें फ्यू पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम अपना नॉकआउट टूर्नामेंट इजीली या सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब लास्ट पॉइंट इज नॉकआउट इंक्रीज the excitement level of the matches since their team have to give their best shot at every level. अब नॉकआउट टूर्नामेंट्स में पब्लिक का, व्यूअर्स का इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर एक टीम अपना बेस्ट देती है। नाउ वी डिस्कस सम डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। सम टीम्स डोंट गेट अ सेकेंड चांस टू प्रूव देयर मेटल। इट इज पॉसिबल दैट अ टीम कैन परफॉर्म बेटर इन अनदर इवेंट्स। इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि हर एक टीम को दूसरा मौका नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, हमने देखा है कि हर दिन सबका दिन नहीं होता है। इट मीन्स हर टीम, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टीम भी किसी डे वीक पड़ जाती है, लेकिन अगर मान के चलिए उसके पास सेकंड चांस ही नहीं है तो वो अपना बेस्ट गेम नहीं दिखा पाती और डायरेक्टली टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। सेकंड डिसएडवांटेज, एन ओवरऑल वीकर टीम माइट एडवांस फर्दर ड्यू टू विनिंग इट्स फर्स्ट राउंड। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो वीकर टीम होती है, कमजोर टीम होती है, उसके पास मौका होता है कि वो एक बार अपना बेस्ट देके आगे चली जाए, जिससे स्ट्रॉन्ग टीम के साथ थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। नॉकआउट रिक्वायर एन इवन नंबर पार्टिसिपेंट इन ऑर्डर टू डिवाइड ऑल ऑफ देम इनटू पेयर्स। इट मीन्स नॉकआउट टीम्स में हमेशा ऑड फिगर्स में ही मैचेस कराए जाते हैं, जिससे हर टीम के पास सिर्फ एक ही मौका होता है। If the teams the spectators comes to support lost the early rounds, then the latter might not be returned to watch, leading the decline sales of tickets. So friends, अब जो नॉकआउट टूर्नामेंट्स होता है उसका सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये होता है कि मान के चलिए इंडिया और जिम्बाब्वे आपस में नॉकआउट मैच खेलती है, लेकिन गलती से, मैंने पहले ही कहा कि हर डे सबका डे नहीं होता, गलती से इंडिया जिम्बाब्वे से मैच हार जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, इंडिया ऑन द स्पॉट टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और जिम्बाब्वे आगे चले जाएगा। इट मीन्स एक वीकर टीम आगे चलेगी जिसके व्यूअर्स है ही नहीं। अब क्या होगा, जो टूर्नामेंट के आगे के मैचेस होंगे उनकी जो
टिकट्स है वो सेल ही नहीं होगा या फिर बहुत कम टिकट सेल्स होंगी और जो व्यूअर्स का इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको नॉकआउट टूर्नामेंट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। टूर्नामेंट क्या है आपको ये भी समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स की और हम फिक्चर्स भी देखेंगे। सो थैंक यू।